हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपका चलिए नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स की, जो कि अब पे आधारित चल रही हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अब की ये लास्ट फ्रेजल वर्ब्स हैं जो एग्जाम में आती हैं, कुछ ही आती हैं, सारी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला है यूज अप। यूज अप, देखिए यूज अप का मतलब क्या है, पूरी तरह से यूज कर लेना, यानी इस्तेमाल कर देना, यानी उसको इस्तेमाल करके खत्म कर देना। सही है। जैसे The Earth's resources are being used up। जो पृथ्वी के संसाधन है वो हम क्या कर रहे हैं, उन्हें यूज कर रहे हैं। यूज कर करके वो क्या हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। सही है। तो उनका जो है हम अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरह से ज्यादा यूज करना और उसको खत्म कर देना, एक तरह से। सही है, पूरा खत्म कर देना इस्तेमाल करके, लेकिन ठीक। नेक्स्ट, जिप अप। जिप अप, जिप होती है चेन, है ना। तो जो चेन का हुक जो रहता है उसको बोलते हैं जिपर। सही है, क्या बोलते हैं, जिपर। तो जिप अप का मतलब है चेन बंद कर लेना, एक तरह से, है ना। और जिप डाउन का मतलब है चेन खोल देना, है ना। तो बहुत सिंपल है ये तो। क्लोज विद जिपर, यानी जो जिप लॉक है वो चेन, उसको क्या बोलते हैं, लॉक को जिपर। सही है, तो जिपर से बंद कर देना। क्लियर, जिपर से बंद कर देना। फॉर एग्जाम्पल, ही जिप्ड अप हिज जैकेट। उसने अपनी जैकेट की चेन जो थी वो बंद कर दी। सही है, जिप अप। और जिप डाउन, अब वो नहीं थी थ्री थ्री इडियट मूवी। थ्री इडियट्स मूवी में क्या होता है कि चेन अप डाउन, है ना। तो वो जिप अप जिप डाउन ऐसे बोलता है। नेक्स्ट, थ्रो अप। देखिएगा, थ्रो का मतलब क्या, फेंकना, लेकिन ये जो है ना पेट के अंदर का माल बाहर फेंकना है, यानी उल्टी करना है। सही है। तो थ्रो यानी फेंकना समथिंग अप, यानी ऊपर लाके बाहर फेंक दिया आपने। तो थ्रो का मतलब क्या है, वोमिट, यानी उल्टी करना। फॉर एग्जाम्पल, शी ऑलवेज थ्रोज अप ऑन लॉन्ग जर्नीज। कुछ लोग होते हैं ना, मुझे भी होता था पहले, कि कार में जाते हैं ना, जैसे ही थोड़ा सफर कर लिया, थोड़ा लंबा सफर कर लिया, उल्टी आने लगती है ना। तो वो क्या करते हैं, दे आर इन द हैबिट ऑफ थ्रोइंग एवरीथिंग अप। सही है, उल्टी करना। तो शी ऑलवेज थ्रोज अप ऑन लॉन्ग जर्नी, वो लंबी यात्रा पे जब भी जाती है हमेशा उल्टी कर देती है। सही है। नेक्स्ट, टेक अप। टेक अप है गाइस, जो है ना आपका समय जो है वो जहां लग रहा है, खपत करना, एक तरह से जो समय की खपत है वो, कंज्यूम, है ना। कंज्यूम का मतलब खपत करना, या फिर टाइम या स्पेस को भरना, खपत करना समझ लो आप। टेक अप का मतलब है कहाँ पे आपके टाइम की खपत हो रही है, ये कहाँ आपकी चीजों की खपत हो रही है। क्लियर। जैसे हिज टाइम इज फुल्ली टेकन अप विद राइटिंग। उसका जो समय है पूरा, उसकी खपत कायम हो रही, राइटिंग में जा रहा है। वो जो समय लग रहा है उसका, वो किस में जा रहा है, राइटिंग में। समय जो है या राइटिंग में यूज, है ना। इसका मतलब ये है। ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, खैर ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। स्क्रू अप, स्पोकन में तो हॉलीवुड की मूवी में बहुत यूज होता है। यू स्क्रूड अप एवरीथिंग, तुमने सब बर्बाद कर दिया, है ना। तो स्क्रू अप का मतलब क्या है गाइस, या तो गलती करना, यानी मेक अ मिस्टेक, या फिर डू समथिंग रॉन्ग, या तो कुछ गलत कर दिया या फिर मिस्टेक कर दी। जैसे होता नहीं है टेस्ट पेपर में कि मैंने तो नाम ही लिखना छोड़ दिया, तो यू स्क्रूड अप, हो गया काम, है ना। कुछ लोग तो डराते रहते हैं, ये नहीं करोगे वैसा हो जाएगा, वो नहीं करोगे वैसा हो जाएगा। इफ यू स्क्रू अप यू विल बी स्क्रूड अप, है ना। खैर कोई बात नहीं। उदाहरण देख लेते हैं गाइस। ही टोटली स्क्रूड अप द इंग्लिश एग्जामिनेशन, यह एग्जाम, उसने पूरा का पूरा अंग्रेजी का एग्जाम ही बर्बाद कर दिया। कैसे, पढ़ के नहीं गया होगा, या फिर इजी आया तो घबरा के गलत कर दिया होगा, यानी गलतियां बहुत कर दी इसमें, और वह पेपर खराब चला गया। सही। ये भी इंपॉर्टेंट है, रिप अप। रिप का मतलब मैंने पहले भी बताया था, फाड़ना, है ना। फाड़ना, कट ऑफ, रिप ऑफ वाले में फाड़ के अलग कर देना, फाड़ के अलग कर देना। तो यहाँ पे क्या है, रिप अप। यहाँ पे भी क्या है, वो फाड़ के पीसेस बना देना उसके। वहां तो काट के अलग करना था, फाड़ के, सॉरी। यहाँ पे क्या है, चिथड़े उड़ा दिए उसके, यानी चिथड़े उड़ा देना, याद रखना आप उसका। रिप अप का मतलब है फाड़ के बिल्कुल धज्जियां उड़ा देना। इसका आप याद रख सकते हैं, धज्जियां उड़ा देना। सही है। फॉर एग्जाम्पल, ही रिप्ड अप द चेक। चेक का मतलब वही चेक, बैंक वाला, उसने चेक लिए, ले टुकड़े टुकड़े करके रिप अप कर दिया। सही, उड़ा दिया, धज्जी उड़ाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। नेक्स्ट, पुट अप। ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले से ना। पुट अप का मतलब है गाइस अकोमोडेट। अकोमोडेट का मतलब है जगह देना, आसरा देना, सर छिपाने की जगह देना। सही है। जैसे बांग्लादेश में जो क्राइसिस आया है, सुनने में आ रहा है, सुनने में क्या, न्यूज़पेपर से, पता नहीं सच है झूठ है, वो तो वही जाने, कि कुछ रेफ्यूजीज हो सकता है, हिंदू रेफ्यूजीज इंडिया आए। सही, तो उस तरह की जगह देना।
फॉर एग्जाम्पल वहीं से मैंने एग्जाम्पल बना दिया है, इंडिया विल पुट द रेफ्यूजीज अप इन टेम्पोररी हाउसिंग, कि जो रिफ्यूजी आएंगे वहां से भारत उसको सर छुपाने की जगह देगा थोड़े समय के लिए, ऐसा भी परमानेंट निवासी बना ले ना। नेक्स्ट है गाइस पुट अप विद, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर इनमें आता है अब तक जो मैंने बोले हैं यही आता है। पुट अप विद, झेलना, बर्दाश्त करना। जैसे रूम पार्टनर नहीं होते हैं, रूम पार्टनर के शादीशुदा भी लोग होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं, पड़ोसी का तो बहुत ही बुरा हाल है, एक दूसरे को झेल ही नहीं सकते बिल्कुल, है ना, और उसमें मुसीबत में वही ध्यान आना है। तो पुट अप का मतलब है झेलना, सही। फॉर एग्जाम्पल ये टॉलरेट लिखा है मैंने, मीनिंग इसका, फॉर एग्जाम्पल आई कैंट पुट अप विद यू एनी मोर, कि मैं तुझे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता यार, निकल ले अब, है ना, यानी और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें, यानी कि आई कैन नॉट पुट अप विद यू। क्लियर। मान लो आप कहीं गए रिश्तेदारी में और वहाँ ना पंखा है ना एसी है, गर्मी है, तो आप हालत खराब हो जाएगी वहां पे, तो यू विल नॉट पुट अप विद दैट रूम या दैट एटमोसफेयर या दैट हाउस या दोज पीपल, कुछ भी उनके साथ आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, मतलब ना एटमोसफेयर को, ना कमरे को, ना किसी चीज को, सही है। नेक्स्ट मैसअप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पोकन में भी इंपॉर्टेंट, मतलब स्पोकन में भी खूब यूज होता है। मैसअप का मतलब है टू मेक डिसऑर्गेनाइज्ड, डिसऑर्गेनाइज्ड का मतलब है अस्त व्यस्त कर देना, या फिर डिसमैसी, टू मेक मैसी, डिसऑर्गेनाइज। जैसे मैं अपने बाल अभी बिखेर लूं तो मैंने बाल क्या कर लिया, डिसऑर्गेनाइज कर ली, है ना। मैसअप, अरे गंदगी फैलाना, इधर उधर गए आप स्कूल से, बैग बैग सब इधर उधर कर दिया, सब कमरे में सामान फैला पड़ा है, तो वो क्या है, एवरीथिंग इज मैस्ड अप, सही। गंदगी करना एक तरह से, तितर बितर चीजें पड़ी रहती है उसमें, डिसऑर्गेनाइज्ड, सही। फॉर एग्जाम्पल द विंड हैज मैस्ड अप हर हेयर, हवा ने उसके बाल उड़ा दिए, तो समझ सको कैसे कैसे हो गए होंगे, है ना। उड़ गए लड़की के बाल तो अजीब से लगते हैं, सूखे सूखे से, ऐसा लगता है गुफा में से निकल गए। नेक्स्ट 10वां भी इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉम्प्रिहेंशन आता है अनसीन पैसेज, उसके अंदर ऐसे ऐसे आते हैं। मेकअप का जो यहाँ सेंस है गाइस, वो है स्टोरी के लिए, केवल स्टोरी के लिए है। स्टोरी का मतलब कहानी, मनगढ़ंत कहानी बना लेना, है ना, कॉन्कॉक्टेड स्टोरी है, यानी स्टोरी को कॉन्कॉक्ट कर लेना एक तरह से। मेक अप अ स्टोरीज का मतलब है मनगढ़ंत कहानी, इन्वेंट का मतलब है आपने कहानी बना ली, वो सच नहीं है। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल आई कुड मेक अप अ स्टोरी, मैं एक कहानी बना सकता था लेकिन क्या पता मैंने नहीं बनाई या बना ली है ना। नेक्स्ट पर्क अप, देखिए इसके दो मतलब है, बिकम मोर चेयरफुल या मेक मोर चेयरफुल, या तो बहुत ज्यादा खुश हो जाना खुद, या फिर खुश कर देना किसी को, सही है। या तो ज्यादा खुश हो जाना या फिर ज्यादा खुश कर देना किसी को, दोनों सेंस में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही पग्ड अप ऑन हियरिंग द गुड न्यूज, जैसे उसने अच्छी खबर सुनी वो खुश हो गया, सही है, यानी दिल गार्डन गार्डन हो गया उसका। दूसरा उदाहरण द गुड न्यूज पग्ड हिम अप, अच्छी खबर ने उसे खुश कर दिया, सही है। देखो आई पग्ड हिम अप, इसका मतलब है मैंने उसे खुश कर दिया, आई पग्ड अप मैं खुश हो गया। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है तो। अब इस वाले में जो है गाइस, यहाँ तो आप मुश्किल है जो किसी को छोड़े, सारे एग्जाम में आते हैं ये वाले, ठीक। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है गाइस लुक अप, सही है, लुक अप। लुक अप का जो सिंपल शब्दों में मीनिंग बताऊं वो है डिक्शनरी के अंदर ढूंढना, इससे आप याद रखना। डिक्शनरी का मतलब क्या है, लिखी हुई अगर चीज में कुछ तुम ढूंढोगे, चाहे वो एमएस ऑफिस है, चाहे वो डिक्शनरी है, चाहे वो बुक है, चाहे वो फाइल है, मतलब लिखा हुआ जो डेटा है, चाहे वो पैसेज है, एक अकेला पैराग्राफ है, उसके अंदर अगर कुछ ढूंढना है तो किसका यूज करेंगे, लुक अप, सही है। किसका यूज करेंगे गाइस, लुक अप, यानी डिक्शनरी वगैरह में, किताब में, या किताब जैसे सोर्स में ढूंढना, ठीक। देखिए क्या लिखा है मीनिंग, टू फाइंड इंफॉर्मेशन इन अ बुक, किताब में खबर प्राप्त करना, यानी किताब में से कुछ जानकारी लेना, या ऐसा ही सोर्स जो किताब जैसा है उससे जानकारी लेना। तो किताब जैसे तो बहुत सारे सोर्स है, न्यूज़पेपर भी है, एमएस ऑफिस भी है, लेटर भी है, पैसेज भी है, बहुत सारे हैं, मतलब लिखाई में से ढूंढेगा कुछ, और किसी के लिए यूज नहीं हो सकता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल आई लुक्ड योर एड्रेस अप इन योर फाइल, ये कि यार मैं तुम्हारी फाइल में तुम्हारा एड्रेस ढूंढ रहा था, सही है। या हम ये भी कह सकते हैं, जैसे मान लो बच्चे कहते हैं सर इसका मीनिंग बताओ, लुक अप द डिक्शनरी, लुक अप इन द डिक्शनरी, डिक्शनरी में देख ले यार, ढूंढ ले, इस तरह से, है ना। नेक्स्ट कीप अप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दो सेंस इंपॉर्टेंट है, तीसरा आप छोड़ सकते हैं। देखिए
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो पहले ही है, टू परसिस्ट, डटे रहना या लगे रहना, टू परजवर, दृढ़ निश्चयी होकर लगे रहना या डटे रहना, इसका मतलब है, सही। फॉर एग्जाम्पल एक्सलेंट वर्क, कीप इट अप, शानदार, लगे रहो भाई लगे रहो, यानी लगे रहना है, डटे रहना है, इसका मतलब है ना। दूसरा सेंस क्या है इसका, ये वाला है ना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, तीसरा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो याद कर सकते हैं। तो मेंटेन रिक्वायर्ड पेस या लेवल इन ए कंपटीशन। देखिए मान लो आपका किसी से कंपटीशन है, तो सच में, सच का मतलब मैराथन दौड़ रहे हैं आप, या एग्जाम में मार्क्स की होड़ लगी है, या पड़ोसी से अपनी क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, इसने कार खरीद ली, अच्छा मैं भी खरीदूंगा, कर्जे में डूब गए, कार ले ली कर्जे में डूब गए। तो कंपटीशन में किसी के साथ बराबरी करना है ना, उस लेवल को, लिए लाइफ स्टाइल के लिए ज्यादा यूज होता है, लाइफ स्टाइल के लिए, यानी अपना जो स्टैंडर्ड है उसको बरकरार रखना, बरकरार रखना। रिक्वायर्ड पेस का मतलब है गति, या फिर लेवल मतलब, लेवल को क्या बोलते हैं भाई हिंदी में, बराबरी, एक तरह से बराबरी करना, किसी से होड़ करना, ये होड़ के सेंस में ज्यादा यूज होता है, सही है। फॉर एग्जाम्पल नेवर ट्राई टू कीप अप विद योर नेबर्स, कभी अपने पड़ोसी से होड़ करने की कोशिश, होड़ का मतलब उसकी बराबरी के चक्कर में खुद को बर्बाद मत करो, है ना, तुलना नहीं कर सकते आप, करनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट कीप अप विद, देखिए यहाँ पे भी विद आ सकता है, ये है ना, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आ सकता है, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे आएगा ही। कीप अप विद अगर आएगा तो स्टे इन्फॉर्म्ड, किसी चीज के लिए जोड़ने के लिए, जिससे इन्फॉर्म होगा उसके लिए विद आएगा ना, तो किसी चीज से अप टू डेट रहना, उसके लिए क्या यूज करेंगे, कीप अप विद दैट थिंग। फॉर एग्जाम्पल ही रीड्स द पेपर टू कीप अप विद करंट न्यूज, वह पेपर पढ़ता है यानी अखबार पढ़ता है, किस लिए, ताकि वो करंट न्यूज से इन्फॉर्म रहे, यानी वो टच में रहे उसके, है ना, पता रहे उसे चल क्या रहा है। नेक्स्ट हश अप, ये भी इंपॉर्टेंट है, हश अप का मतलब भी वही है, देखिए जैसे पर्क का था ना, खुश करना या खुश होना, ऐसे यहाँ पे हश अप का मतलब शांत करना या शांत होना, यानी शांत होना, या फिर मेक क्वाइट का मतलब शांत करना। हश अप, आई हस्ड अप द स्टूडेंट्स, या आई हस्ड द स्टूडेंट्स अप, इट मीन्स मैंने उन्हें शांत कर दिया, आई हस्ड अप मैं शांत हो गया, सही है। फॉर एग्जाम्पल देखो द स्टूडेंट्स हस्ड अप, विद्यार्थी शांत हो गए, द टीचर हस्ड देम अप, अध्यापक ने उन्हें शांत कर दिए, सही है ऐसे। नेक्स्ट देख लेते हैं हरी अप, ये तो स्पोकन में बहुत यूज होता है, इसमें कुछ अलग नहीं है। डू फास्टर मतलब जल्दी काम करना कोई सा, जैसे हरी अप वी आर रनिंग लेट, मैं लेट हो रहे हैं यार, देर हो रही है भैया जल्दी करो, बहुत यूज होता है। तो नेक्स्ट होल्ड अप, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज्यादा, एसएससी में तो कई बार पूछा गया। होल्ड अप, होल्ड का मतलब है पकड़ना, अप का मतलब या तो बंदूक तान के या फिर हथियार लेके आपने पूरा कब्जे में ले लिया, वो तलवार चाकू जो भी है ना, यानी हथियार के बल पर रौब करना, रौब का मतलब है लूटना, किसी भी चीज को, व्यक्ति को, बैंक को, किसी भी हथियार के बल पर किसी चीज को या किसी व्यक्ति को लूटना, सही है। देखो तो रॉब यूजिंग ए गन और वेपन, हथियार के बल पर लूटना है। फॉर एग्जाम्पल ही हैड अप अ बैंक टू गेट सम मनी, उसने बैंक को ही लूट लिया हथियार के दम पर, क्या करने के लिए, ताकि उसे कुछ पैसा मिल सके, सही। नेक्स्ट हैंग अप, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पोकन में भी चलता है। टू टर्मिनेट अ फोन कॉल है, मतलब फोन कॉल, फोन रख देना एक तरह से, कि कहते हैं ना फोन कट दिया, ही हंग अप, उसने फोन रख दिया। फॉर एग्जाम्पल देखो आई हंग अप द फोन, मैंने फोन रख दिया। नेक्स्ट गिव अप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जॉन सीना का तो आपको पता ही है, नेवर गिव अप की टी शर्ट देखता रहता है वो, तो नेवर गिव अप का मतलब कभी हार ना मानना, है ना। तो गिव अप का मतलब है रुकना या फिर हिम्मत, मतलब छोड़ देना कोई चीज, रुक जाना या फिर क्विट कर जाना, क्विट मतलब हिम्मत हार जाना या छोड़ देना कोई चीज, एक तरह अबेंडन भी है। फॉर एग्जाम्पल ही गेव अप स्टडीज आफ्टर फेलियर, कि जब वो फेल हो गई, हो नहीं गई, हो गया है ना, जब वो फेल हो गया उसने स्टडी छोड़ दी, यानी ही गेव अप स्टडीज, इसका मतलब छोड़ दिया स्टडीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है गेव अप, वैसे भी मोटिवेशनल स्पीकर बहुत यूज करें इसे। नेक्स्ट फिल अप, देखिए फिल के साथ इन भी आता है, वहां पे किसी खाली जगह को भरना है, स्पेस को, है ना, या फिर गड्ढे को, लेकिन यहाँ पे क्या है फिल अप, फिल अप का मतलब है किसी को पूरी तरह से भर देना किसी चीज को, सही है, जैसे बाल्टी को भर देना पूरी तरह से, आई फिल्ड द बकेट अप, अप मतलब ऊपर तक, सही है। तो फिल अप का मतलब क्या है, टू फिल कंप्लीटली, पूरी तरह से भर देना। फॉर एग्जाम्पल ही फिल्ड अप द टैंक विद पेट्रोल, उसने टैंक को पूरी तरह से
भर दिया काय से, पेट्रोल से। सही। लास्ट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पोकन में चलता है ज्यादा। ओपन अप का मतलब है फ्रैंकली बोल देना, बिना डरे बिना हिचकिचाए है। जैसे टू टॉक ओपनली मीनिंग है इसका। फॉर एग्जाम्पल, डोंट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, ओपन अप। डरने की जरूरत नहीं किसी चीज से, ओपन अप यानी खुल के बोलो जो भी बोलना है। सही है। तो उम्मीद है गाइस आप एंजॉय कर रहे होंगे, और नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर करें, लाइक किया करें, और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छे टॉपिक के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।